नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है स्टोरी राइटिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में स्टोरीज किसने नहीं सुनी? आपने, मैंने, हम सब ने। दोस्तों, कई स्टोरीज जो हमने सुनी वो रियल थी, कुछ फिक्शनल और इमेजिनरी थी। कई स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी थी और कई बहुत ही बुरी। लेकिन दोस्तों, सोचिए जब स्टोरीज आपको खुद लिखनी हो, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हम सब के अंदर अलग-अलग सोचने के तरीके और क्रिएटिविटी की वजह से हम सब की स्टोरी राइटिंग अलग-अलग होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम कुछ बेसिक रूल्स और टिप्स जान लें, तो हम बहुत अच्छी स्टोरीज लिख सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी राइटिंग एक आर्ट है। ये फिक्शन और इमेजिनेशन का वर्क है, जो जनरली इजी और अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, वो भी एक अच्छे फ्लो के साथ। स्टोरी राइटिंग के बेसिकली 5 की एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक-एक करके आपको पाँचों की एलिमेंट्स के बारे में बताता चलूँगा। नंबर फर्स्ट होता है कैरेक्टर। दोस्तों, हर स्टोरी में कैरेक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन कैरेक्टर सिलेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी कहावत है, फ्यूअर इज़ बेटर। यानी एक अच्छी स्टोरी वही है जिसमें कम कैरेक्टर्स हों। एक प्रोटैगनिस्ट यानी नायक, एक दूसरा मेन कैरेक्टर और बाकी ज़्यादा साइड कैरेक्टर्स ना हो तो अच्छा है। दोस्तों, हमारा अगला की एलिमेंट आता है सेटिंग। टाइम फ्रेम और प्लेस स्टोरी राइटिंग की सेटिंग में आते हैं। यानी स्टोरी के सेटिंग से मतलब है स्टोरी में जो सीन आप प्रेजेंट करते हैं, जिसे आप डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सुपरमार्केट, बेडरूम, क्राउडेड मेट्रो ट्रेन, डिजलिंग इवनिंग, एटसेट्रा। जब रीडर ये सारे डिस्क्रिप्शंस पढ़ता है, तो स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाता है और इमेजिन करने लगता है। और वहीं अगर हम टाइम फ्रेम को समझें, तो वो अलग-अलग हो सकता है। कई घंटों से कई दिनों तक, कई दिनों से कई सालों तक। और बेस्ट आपके लिए यही है कि आप इसे बहुत छोटा रखें, यानी कुछ घंटों तक का। नंबर थर्ड पे होता है प्लॉट। दोस्तों, प्लॉट स्टोरी राइटिंग की जान है। इसके अंदर इवेंट्स और कैरेक्टर्स के एक्शंस आते हैं। जितना क्रिएटिवली आप इवेंट्स और एक्शंस को डिस्क्राइब और लॉजिकली कनेक्ट करेंगे, उतना आपका प्लॉट स्ट्रांग होगा और रीडर का उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक प्लॉट का स्टार्ट, बॉडी और एंड होता है, जो सीक्वेंस वाइज इवेंट्स और कैरेक्टर के एक्शन से लिंक होता है। यानी मतलब है कि आपको स्टोरी का स्टार्ट ऐसे करना है कि आपका रीडर स्टोरी से चिपक जाए, यानी उसके दिमाग में कंफ्यूजन या क्वेश्चन क्रिएट करना है, ताकि आपका रीडर अपनी एबिलिटी से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन अंत तक पढ़ने पर भी मजबूर हो जाए कि लास्ट में हुआ क्या। लेकिन आपको इवेंट्स को सही से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। नंबर फोर्थ एलिमेंट होता है कन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज़्यादातर एक्शन या सस्पेंस जो स्टोरी में होता है, वो मेन कैरेक्टर्स के अराउंड घूमता है, जो उसे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके ढूंढना होता है। यानी कन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन है कैरेक्टर्स के बीच में, जिससे चैलेंज या अपोजिशन पैदा होता है। जैसे एक हीरो और विलन के बीच में पावर स्ट्रगल एक कन्फ्लिक्ट है। और लास्ट हमारा पांचवा एलिमेंट है थीम। यानी आपकी स्टोरी का सेंट्रल आइडिया और मेन बिलीफ जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। यह आपकी स्टोरी का ढांचा है, जिसे आप प्लॉट, सेटिंग, कन्फ्लिक्ट और कैरेक्टर्स की मदद से सजाते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताता हूँ जो आपको एक अच्छी स्टोरी लिखने में मदद करेंगे। नंबर फर्स्ट, राइट अ कैची फर्स्ट पैराग्राफ। यानी दोस्तों, आपका फर्स्ट सेंटेंस रीडर्स की अटेंशन खींच ले, ऐसा सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे आप कोई सिचुएशन डाल सकते हैं, जिसे समझने के लिए आपके रीडर को उसे और पढ़ना पड़े। नंबर सेकंड, बिल्ड योर कैरेक्टर्स। लाइक नो योर प्रोटैगनिस्ट। यानी आपको अपने नायक, अपने मेन कैरेक्टर को पहचानना है, क्योंकि वो ही स्टोरी को आगे बढ़ाएगा। आप डायलॉग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके डायलॉग्स अच्छे और मीनिंगफुल होने चाहिए। और हाँ, डायलॉग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कम होने चाहिए। स्टोरी में हर कैरेक्टर का अपना पर्पस होना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है यूज़ पास्ट टेंस। यानी आपको अपनी स्टोरी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो आप कभी कभार प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा अगला चौथा पॉइंट है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। यानी एक इफेक्टिव स्टोरी लिखने के लिए आपको लंबे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, हमारा पांचवा पॉइंट है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। यानी आप जो भी स्टोरी लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड
एक टाइटल आप सबसे पहले स्टोरी के ऊपर लिख दीजिए। नंबर 6, सेटअप प्लॉट। दोस्तों, प्लॉट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्टोरी में अलग अलग इवेंट्स के अरेंजमेंट्स प्लॉट कहलाते हैं। नंबर 7, क्रिएट कन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बेसिकली कन्फ्लिक्ट जो है वो एक तरीके का क्लैश होता है दो अपोजिंग फोर्सेस के बीच में। कन्फ्लिक्ट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जब कहानी का मेन कैरेक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। अब ये हो सकता है कि वो किसी विलन के अगेंस्ट हो या फिर किसी दूसरे मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट हो। तो हमारा अगला पॉइंट है बिल्ड क्लाइमैक्स, यानी ऐसा कुछ जो स्टोरी के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर ने एक्सपेक्ट ना किया हो। ये कैरेक्टर को रियलाइज कराता है कि अब उसे फाइनली क्या करना है और क्या होना चाहिए जो सही है। और दोस्तों, अब हमारा आखिरी पॉइंट आता है कंक्लूजन। तो ये बेसिकली मेन कैरेक्टर का फाइनल ओपिनियन है उसको लेकर जो भी उसके साथ हुआ। तो दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम स्टोरी राइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। स्नेहा wanted to write a story but could not go beyond a line or two. Taking help from the information given below along with the lines, Sneha wrote a complete story. तो स्टोरी का स्टार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मिस्टर अग्रवाल was a very wealthy businessman. One day he was alone sitting at his dining table when अब यहाँ से हमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, मैंने जो स्टोरी बनाई है उसका टाइटल मैंने रखा है द रिटर्न गिफ्ट। आपको स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी का टाइटल बिल्कुल सही है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अग्रवाल वॉज अ वेरी वेल्दी बिजनेसमैन। वन डे ही वॉज अलोन सिटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल। यानी यहाँ तक का तो पार्ट हमें दिया ही हुआ था कि मिस्टर अग्रवाल, जो कि एक काफ़ी अमीर बिजनेसमैन है, एक दिन वो अपने घर में अपने डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए थे। अब हमें इससे आगे स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो मैंने लिखा है इट वॉज हिज बर्थडे। He heard steps of a man behind the curtains. He knew there was a thief there. यानी कि ये दिन उनका जन्मदिन था। उन्होंने पर्दे के पीछे उस आदमी के पैरों की आवाज़ सुनी। वो जानते थे कि वो एक चोर है। आगे, कम ऑन, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। आई एम अलोन, गिव मी योर कंपनी। मिस्टर अग्रवाल ने बोला, आ जाओ, शुक्रिया मेरे घर में आने के लिए, और वो भी मेरे जन्मदिन के दिन। मैं अकेला था, आ जाओ, मुझे कंपनी दो। आगे, द थीव वॉज स्टार्विंग, ही हैड गुड फूड एंड ड्रिंक्स। मिस्टर अग्रवाल गेव हिम अ बिग पर्स, इट हैड सिल्वर कॉइन्स। तो आगे मैंने लिखा है कि चोर बहुत ज़्यादा भूखा था। उसने वहाँ पे मिस्टर अग्रवाल के साथ अच्छा खाना खाया और ड्रिंक्स भी ली, और मिस्टर अग्रवाल ने उसको एक बड़ा सा पर्स दिया जिसके अंदर सिल्वर कॉइन्स थे। आगे, ईयर्स रोल्ड बाय, हिज फॉर्चून्स चेंज्ड। मिस्टर अग्रवाल वॉज अ वेरी पुअर मैन नाउ, हिज बिजनेस वॉज रूइंड। कई साल बीत गए और उनकी किस्मत भी बदल गई। मिस्टर अग्रवाल अब एक काफ़ी गरीब आदमी बन गए। उनका बिजनेस बर्बाद हो चुका था। टुडे वॉज हिज 50th बर्थडे। ही हैड बिकम अ पॉपर नाउ। ही वॉज अलोन रिफ्लेक्टिंग ओवर हिज गुड ओल्ड डेज। इट वॉज 9 PM। मिस्टर अग्रवाल का आज 50वां जन्मदिन था, लेकिन वो अब एक पॉपर थे, यानी कि अब वो कंगाल बन चुके थे, और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो बैठे हुए थे अकेले। इट वॉज 9 PM, द बेल रैंग। अब 9 बज चुके थे और एकदम से घंटी बजती है। हु कैन बी एट सच टाइम टू विजिट अ पुअर मैन, थॉट अग्रवाल। इस टाइम पे एक गरीब आदमी को देखने कौन ही आ सकता है, अग्रवाल जी ने सोचा। He saw a man in a new suit with a lovely bouquet of red roses. He had many packets of gifts, fruits, sweets and a few bottles. उन्होंने देखा एक नया आदमी जिसने एक नया सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बुके था, और उसके पास कई सारे पैकेट्स थे, गिफ्ट्स के, फ्रूट्स के, स्वीट्स के, और कई बॉटल्स भी थी। He tried to recognize the man. I am your old thief, replied the man. अब मिस्टर अग्रवाल ने उनको पहचानने की कोशिश करी। इतने में ही वो आदमी बोला, मैं आपका पुराना चोर हूँ। विद द मनी यू गेव मी आई डिड सम बिजनेस। आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी विद इन दीज ईयर्स। नाउ आई एम रिच बिजनेसमैन। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, ही सेड। इट्स फॉर यू अ लिटिल रिटर्न गिफ्ट। ही गेव अ बैग टू मिस्टर अग्रवाल। तो अब क्या हुआ? उस थीफ ने बोला, मैं आपका वही पुराना चोर हूँ,
आपने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने उससे बिजनेस किया और मैंने बहुत पैसे कमाए और अब मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ। आइए हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। और उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को एक बैग दे दिया। मिस्टर अग्रवाल ओपन द बैग। इट वॉज फुल ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। जैसे ही मिस्टर अग्रवाल ने वो बैग खोला तो उन्होंने देखा वो पूरा पैसों से भरा हुआ था। मिस्टर अग्रवाल वॉज सरप्राइज एंड रिफ्यूज द गिफ्ट एट फर्स्ट। Then the thief convinced him to take it as a token of gratitude since he is the reason behind him turning into a rich businessman from a thief. पहले तो मिस्टर अग्रवाल बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने वो गिफ्ट लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उस चोर ने उन्हें कन्विंस किया कि ये बेसिकली उनकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड का साइन है जो वो शो करना चाहता था। और आज उसके एक अमीर बिजनेसमैन बनने के पीछे मिस्टर अग्रवाल का ही हाथ है। मिस्टर अग्रवाल एक्सेप्टेड द गिफ्ट एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड लेड हिज लाइफ एवर लाइक बिफोर। अब मिस्टर अग्रवाल ने उस थीफ का यानी जो अब बिजनेसमैन बन चुका था उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उनकी ज़िंदगी पहले जैसे ही हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।